Assalamualaikum, dear students. I start my lesson in the name of Allah Almighty, who is most merciful and beneficent. How are you, student? I hope you are fine and you have learnt your previous lessons properly. Dear student, as you know, this is an English lecture, class 8, and subject is English. Chapter number 4. Chapter number 4, the topic is an exhibition. In today's lecture, I answer the exercise questions and teach you the use of since and for in exercise work. Dear student, let's start the lesson. Unit number 4, topic is an exhibition. An exhibition mean एक नुमाइश. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे के दिए गए सवालात के जवाब दें. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड मिस्टर काजी टेक हिज क्लास फॉर अ ट्रिप. मिस्टर काजी अपनी जमात को ट्रिप के लिए मतलब तफरीह के लिए फॉर अ ट्रिप तफरीह के लिए कहाँ ले गए. एंड द आंसर इज मिस्टर काजी took his class to an exhibition. In previous lecture, dear student, I told you that whenever did is used in the question, we use second form of the verb in the answer. Here, Mr. Kazi take first form and took is the second form. Mr. Kazi took his class to an exhibition. Mr. Kazi अपनी जमात को तफरीह के लिए एग्ज़िबिशन में यानी एक नुमाइश में ले गए. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मिस्टर काजी आस्क अकबर. मिस्टर काजी ने अकबर से क्या कहा या क्या पूछा. आस्क पूछा. एंड मिस्टर आंसर इज मिस्टर काजी आस्क्ड सेकेंड फॉर्म asked. Mr. Kazi asked Akbar what he liked the most in the exhibition and why. Mr. Kazi ने अकबर से पूछा कि इसे नुमाइश में क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों पसंद आया. लाइक द मोस्ट सबसे ज़्यादा. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड अकबर लाइक बेस्ट इन दी एग्ज़िबिशन. मिस्टर अकबर को एग्ज़िबिशन में मतलब नुमाइश में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया. एंड द आंसर इज़ अकबर लाइक्ड पेंटिंग दी बेस्ट. अकबर को एग्ज़िबिशन में यानी नुमाइश में पेंटिंग हाथ की बनाई हुई तस्वीरें. अकबर लाइक्ड पेंटिंग दी बेस्ट. अकबर को हाथ से बनाई हुई तस्वीरें सबसे ज़्यादा पसंद आईं. अकबर लाइक्ड पेंटिंग्स दी बेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड रिजवान लाइक बेस्ट इन दी एग्ज़िबिशन एंड वाई. रिजवान को नुमाइश में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया एंड वाई और क्यों. Here did is used and we use second form of the verb. You know that. Rizwan liked. Second form is liked. Rizwan liked the rocks best as it was his hobby to collect rocks. रिजवान को रॉक्स यानी पत्थरों की इकसाम बहुत ज़्यादा पसंद आई यानी चट्टानों की इकसाम बहुत ज़्यादा पसंद आई. एज इट वॉज हिज हॉबी टू कलेक्ट रॉक्स. चट्टानों की इकसाम इकट्ठा करना उसका मुश्किला था, हॉबी थी. एंड हॉबी मीन मुश्किला. चट्टानों की इकसाम इकट्ठा करना रिजवान का मुश्किला था. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ सादिक्स
हॉबी? सादिक की क्या हॉबी थी या सादिक का क्या मुशगला था? आंसर, collecting pictures of great leaders is सादिक्स हॉबी। सादिक का मुशगला अजीम रहनुमाओं की तस्वीर इकट्ठा करना है। ग्रेट लीडर्स अजीम रहनुमाओं की तस्वीर जमा करना सादिक का मुशगला है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ योर हॉबी? डियर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। व्हाट इज़ योर हॉबी यानी आपका क्या मुशगला है? Dear students, you can mention your hobbies as listening stories, watching movies, cartoon, listening music, collecting stamps, painting, drawing. You can mention whatever you want and whatever your hobby is. As I mentioned my hobby that गार्डनिंग इज़ माई हॉबी यानी बागबानी करना, पौधों की देखभाल करना, अच्छे अच्छे पौधे उगाना, बाग छोटा सा बनाना इज़ माई हॉबी, ये मेरा मुशगला है। क्वेश्चन नंबर 11, वाई आर एग्जिबिशंस इम्पोर्टेंट? नुमाइशें क्यों अहम होती हैं? एग्जिबिशंस नुमाइशें, इम्पोर्टेंट अहम। नुमाइशें क्यों अहम होती हैं? एंड द आंसर इज एग्जिबिशंस आर इम्पोर्टेंट to boost the natural talent of people. This is question number 7. Exhibitions mean नुमाइशें इसलिए अहम होती हैं कि लोगों की फितरी काबिलियतों को सराहा जाए या फिर उनको बहुत ज़्यादा उभारा जाए, यानी लोगों की फितरी सलाहियतों को उभारने के लिए क्या होती हैं? एग्जिबिशंस अहम होती हैं। नेचुरल टैलेंट, फितरी काबिलियत। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव सॉल्व्ड आवर क्वेश्चन आंसर्स। नाउ we move on to solve the exercise. Here is B portion, objective portion of the chapter 4. Question number 1, portion number B. Use since are for to complete these sentences. Here are some sentences are given. Probably these are 6 sentences. 6 sentences are given and we have to complete by using the word since and for. Okay. These sentences indicate that these sentences indicate present perfect continuous tense. How we know that these sentences belong to present perfect continuous tense? Here, has been is used as verb first form plus ing. In present perfect continuous tense, helping verb has been is used and first form plus ing and then since and for. My dear student, keep in your mind two things. First, helping verb and then since and for. What is present perfect continuous tense? Present perfect continuous tense is used to talk about an action or actions that started in the past and continued until recently or that continued into the future. ऐसे काम या अमल को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बयान करता है जिसमें कोई काम जो माजी में शुरू हुआ मगर अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, यानी अभी तक जारी है या फिर मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। एक्शन जो अभी तक जारी है, मतलब यानी कोई काम अभी तक
मुकम्मल नहीं हुआ, जारी है और मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। इस टेंस की खासियत यह है कि इसमें अमल जो है आधा हो चुका है और आधा जारी है, यानी कंप्लीट नहीं हुआ। एंड इन दिस टेंस हेल्पिंग वर्ब has been, have been used, and we use first form of the verb plus ing with helping verb. Here you can see first has been, have been, first form of the verb plus ing. And where is the question about since and for? Note, dear student, note this thing that since is used to show point of time. Since is used to show point of time, mean exact time. For is used to show period of time, मतलब वक्त के दौरानिए को इस्तेमाल शो करने के लिए, दिखाने के लिए फॉर यूज़ होता है, और जो एग्जैक्ट टाइम है उसे बयान करने के लिए सिंस यूज़ किया जाता है। डियर स्टूडेंट, बाय सॉल्विंग दीज फिल इन द ब्लैंक्स you should focus on this thing that where exact time is mentioned, at which place just period of time is revealed. Let's start. Question number one in objective portion. Use since or for to complete these sentences. इन फिक्रात को मुकम्मल करने के लिए यूज़ सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 1, माई मदर हैज़ बीन स्यूइंग द क्लॉथ सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। मेरी माँ सुबह 8 बजे से कपड़े सिलाई कर रही है, यानी अभी उनका काम कंप्लीट नहीं हुआ। हियर द स्टूडेंट फोकस ऑन दिस थिंग दैट 8 o'clock मीन एग्जैक्ट टाइम ऑफ द मॉर्निंग। सुबह का एग्जैक्ट टाइम यानी 8 बजे बताया गया है। तो हियर वी यूज सिंस। सिंस शोज द एग्जैक्ट टाइम, द पॉइंट ऑफ टाइम, exact time, so we use since because since shows the exact time. Point number 2, Nosheen has been going to this school for 4 years. नौशीन इस स्कूल में 4 साल से जा रही है। Here one thing you can focus, 4 years 4 साल, यानी 4 साल से नौशीन उस स्कूल में जा रही है, इस स्कूल में जा रही है। 4 साल का दौरानिया है, बताया नहीं गया कि कौन से 4 साल। इट मीन 4 years मीन पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम वी यूज्ड फॉर because for shows the period of time. In this fill in the blank, in second option we use for. Nosheen has been going to the school for 4 years, 4 साल से। Next point is point number 3. My friend has been reading for 3 years. मेरा दोस्त 3 साल से पढ़ाई कर रहा है या स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है। 3 साल, you know that this is period of time, not the exact time. कौन से 3 साल ये नहीं बताया गया। ये 3 साल कब शुरू हुए, कब ख़त्म हुए, या अभी तक ये ख़त्म अभी नहीं हुए, यानी कि ये अभी जारी हैं। लेकिन ये शुरू कब हुए इसका एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया। सो वी यूज्ड फॉर। फॉर शोज द पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट नंबर 4, आई हैव बीन सिटिंग एट दिस टेबल सिंस अर्ली मॉर्निंग। मैं सुबह से इस टेबल पर बैठा हुआ हूँ या बैठ रहा हूँ। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग बताया गया, मतलब अभी तक
मैं उस टेबल पर बैठा हुआ हूँ, उठा नहीं हूँ। तो मतलब सुबह से अर्ली मॉर्निंग से मुराद यहाँ सुबह तलू होने से और रात ख़त्म हो गई है और सुबह तलू होने से है। और अभी वो स्टिल कंटिन्यूड है, इसलिए वर्ड सिंस यूज़ होगा। सिंस शोज द एग्जैक्ट टाइम इन अर्ली मॉर्निंग। मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ इस टेबल पर। अर्ली मॉर्निंग हियर शोज एग्जैक्ट टाइम। माई फादर हैज़ बीन टेलिंग स्टोरीज फॉर द लास्ट 2 hours। मेरा बाप पिछले 2 घंटे से कहानियाँ सुना रहा है। लास्ट 2 hours पिछले 2 घंटे से। You know that this is period of time, not the exact time, and we use here for. For shows the period of time. And last option, that is the 6th option. She has been doing her homework since 4 o'clock in the afternoon. वो दोपहर 4 बजे से अपना होमवर्क यानी घर का काम कर रही है। Here 4 o'clock is exact time, point of time. So to show the point of time and exact time, we use since. Since is used in the last sentence. Dear student, you know how and when since or for is used. Our portion B is completed. Okay, dear student, note down your diary. Your diary is learn and write the question answers of your exercise on your notebook. Note the exercise work mean B portion, the use of since or for on your book. Okay, student, see you later with a new lesson. Thank you for watching the whole lecture.